जय हिंद। आइए आज देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि किसी बहुपद की घात क्या होती है। क्वेश्चन क्या है बाबू, किसी बहुपद की घात क्या होती है। सबसे पहले बात करते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। तो बहुपद का परिभाषा होता है ऐसे बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात एक पूर्ण संख्या हो। ऐसे बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात एक पूर्ण संख्या हो। चर यानी ABCD से Z तक को सूचित करते हैं। उसका घात जो है, जो पावर होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं कि प्राकृत संख्या के आगे समूह के आगे क्या शून्य लगा देंगे, यानी कि शून्य से प्रारंभ होने वाली संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या। यानी कि एग्जांपल में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सब क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। तो आपका क्वेश्चन है कि किसी बहुपद की घात क्या होती है। तो किसी बहुपद की घात क्या हो जाएगा बाबू, उसका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या कि बहुपद x² - 2x - 3 के शून्य कौन से हैं। शून्य कौन से, शून्य निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि आप इसका गुणनखंडन निकाल लो। x² - 2x और -3 गुणनखंडन कैसे निकाल लो, 3 गुना 1 और 3 में से एक जाएगा कितना, 2। किस कैसे निकाल लो, x² माइनस कितना 3x और माइनस कितना x, तो यहाँ कितना हो जाएगा -3। तो इसका कैसे निकाल, ये दोनों में कॉमन क्या कर सकते हैं हम, तो x कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ से x -3 और यहाँ से कितना कॉमन हो जाएगा, -1। तो हो जाएगा क्या आपका, सॉरी यहाँ देखिए, यहाँ क्या किए, देखिए -2x है तो -2x लाने के लिए क्या करेंगे, छोटा से बड़ा घटाएंगे तभी माइनस में आएगा। तो यहाँ कितना +1 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ कितना बच जाएगा, x -3। तो आपका कितना हो जाएगा, x -3 और इंटू x +1। अब शून्य निकालना, शून्य किसे कहते हैं, बहुपद में चर का ऐसा मान जिसे चर में रखने, बहुपद में रखने पर वो शून्य के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो कैसे निकालेंगे इसको, x -3 बराबर क्या, 0 और x +1 बराबर भी क्या, 0। तो x और प्लस माइनस में रखे प्लस में, x बराबर यहाँ प्लस में रखे क्या, माइनस में। यानी कि शून्य जो निकला वो निकला कितना, 3 और -1। 3 और -1 कौन सा ऑप्शन है, 3 और -1 आपका ऑप्शन नंबर बी है। सबसे आसान तरीका था शून्य निकालने का कि आप इसका गुणनखंडन निकाल लीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, बहुपद का शून्य हो जाएगा। अगला क्या है कि 5, 15 और 20 के लॉसो और मोसो ज्ञात कीजिए। क्या है, लॉसो और मोसो ज्ञात कीजिए और दोनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे कि इतना का जो लॉसो कैसे निकालते हैं, देखिए ध्यान से है कि हमारे पास 5 क्या वो ध्यान से देखिएगा, 5, 15 और 20, 5, 15 और 20, इसका चाहिए हमको लॉसो। क्या चाहिए, लॉसो चाहिए। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, छोटका का पाड़ा पड़िए, पचका में 15 है, पचका में 20 है, तो 5 का कहानी खत्म कर दीजिए। अगला क्या है, 15 और 20, क्या करते हैं, 20 बटा क्या 15 लिख दीजिए। तो 5 चौके 20 और 5 दिया कितना 15, तो 20 दिया कितना हो जाएगा 60। यानी एलसीएम जो आएगा आपका कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और एचसीएफ कितना आ जाएगा, HCF आपका कितना आ जाएगा, तो HCF आपका आ जाएगा कितना। तो HCF मतलब महत्तम संख्या, यानी कि तीनों जो संख्या है वो कौन सी संख्या महत्तम है, जो तीनों कट रहा है। तो 5, 5 का 5, 5 3 15, 5 4 20, यानी कि मोस हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 5। तो LCM और SCF का जो मोस होगा 60 और कितना होगा 5। तो काट सकते हैं आप कितना बार में, 12 बार में, यानी कि आपका कितना आ जाएगा 12:1। 12:1 आपका क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आसान है। आप इसको इस तरीके से नहीं तो आप जो निकालते हैं ऐसे करके, इस प्रकार ऐसे भी निकाल सकते हैं, 5 से 55 जैसे भी आसान था। ये भी देखिए ऑप्शन नंबर डी। अगला क्या है, दो संख्याओं a और 18 का लॉसो कितना है, 36 और 2 है। तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है क्वेश्चन, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, LCM गुना HCF, LCM गुना HCF। तो दो वो संख्या, तो पहला संख्या कितना a और दूसरा संख्या कितना 18, तो पहला संख्या a और दूसरा संख्या कितना 18, तो दोनों संख्या एक तरफ लिख लिए। अब क्या दिया है, लॉसो कितना 36, तो लॉसो लिख लेंगे कितना 36, गुना मोसो कितना दिया 2 लिख देंगे। इसको हल करेंगे बाबू, देखो 18 दूनी 36, यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 दूनी कितना 4, तो ऑप्शन नंबर कितना सी हो जाएगा। इसका आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। अभाज्य संख्या भाज्य संख्या किसे करें, अभाज्य संख्या यानी कि वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा और किसी संख्या से भाग नहीं लगे, एक से लगे, स्वयं से लगे और किसी से नहीं लगे। तो सबसे पहला जो अभाज्य संख्या होता है, यानी कि छोटी जो सबसे छोटा अभाज्य संख्या होता है वो क्या होता है, 2 होता है। क्या होता है, 2। तो सबसे छोटा जो अभाज्य संख्या होगा, सबसे छोटा जो अभाज्य संख्या होगा बाबू वो हो जाएगा आपका कितना, 2। कितना हो जाएगा, 2। तो अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा, 2 सबसे छोटा। और
सबसे छोटा क्या भाज्य संख्या। तो सबसे छोटा जो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा अन्य सभी संख्या से भाग लगे। एक बात करते हैं, देखिए ध्यान समझिएगा। जैसे कि संख्या 1 2 3 4 5 6, तो देखिए यहाँ 1 में क्या है, 1 और स्वयं से भाग लग रहा है। 2 में भी क्या, 2 और 1 और 2 से ही भाग लगता है, यानी 1 और स्वयं से। 3 में भी क्या, 1 और 3 से, यानी 1 और स्वयं से। 4 जो संख्या है इसमें 1 से भी भाग लग रहा है, 4 से भाग लग रहा है, और 1 4 से, दोनों से अलग यानी 2 से भी भाग लग रहा है। यानी कि क्या है कि वैसी संख्या जिसमें 1 और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से भाग लगे। तो पहली संख्या जो होगा भाज्य संख्या, वो कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा, 4। हमसे क्या पूछा, ये दोनों का गुणनफल, ये दोनों का 2 गुना 4 कितना हो जाएगा, 8। तो 8 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलते हैं और अगले क्वेश्चन में। देखो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। इतना के शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से, क्या है कि x इंटू 2x माइनस 5 और माइनस 3, इतना के शून्यकों, पहले किसको बहुपद के रूप में लाएंगे। कैसे लाएंगे वो देखो ध्यान से। 2x गुना x तो क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर, फिर ये प्लस में, ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस, यानी 5x। अब बचा क्या, 3। अब ये आ गया द्विघात बहुपद के रूप में। द्विघात क्या है कहते हैं, सबसे बड़ी घात 2, इसको द्विघात बोलेंगे। अब आगे देखिए, देखिए शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग जो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाय ए। क्या होता है, माइनस बी बाय ए। शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस बी बाय ए। माइनस बी यानी दूसरा पद। तो देखिए यहाँ ध्यान में रखना है कि माइनस है, ये माइनस यहाँ फॉर्मूला में, अब बी का जो पद है वो भी क्या माइनस में, और ए कितना है, तो ए पहला यानी कितना है, 2। कितना हो जाएगा, माइनस 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 गुना माइनस कितना, प्लस 5/2, यानी कि शून्यकों का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा, 5/2। कौन सा आंसर है, ये हो जाएगा 5/2, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 8, इतना के शून्यकों का योग ज्ञात करना है, यानी अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या कहलाता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए कहलाता है, माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी यानी तो यहाँ देखिए, यहाँ फॉर्मूला माइनस, बी वाला पद प्लस में, तो हो जाएगा क्या, -5। ए कितना, ए पहला यानी 1, यानी कि हो जाएगा -5। इसका आंसर जो होगा -5, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। अगला जो है क्या कि बहुपद 2 माइनस, क्या कि बहुपद 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करो। तो देखिए ध्यान से, 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1, पहले बहुपद में लाएंगे, इसको कैसे लाएंगे, 2x गुना एक्स कितना, एक्स स्क्वायर। ये बाबू देखो माइनस में, ये क्या, ये भी माइनस है, तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस x गुना 1 कितना, x। इसको कैसे लाएंगे, द्विघात में कैसे लाते हैं, तो सबसे बड़ी घात जो है पहले लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, x वाला पद, और लास्ट में क्या, अचल पद। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए क्या कि शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, मतलब क्या होता है, सी बाय ए। सी किसे कहते हैं, सी बोलते हैं अचर पद को, यानी कि 2 को। ए कितना, यहाँ कुछ नहीं है तो गुना क्या है, 1 है, तो यह साइन क्या है, -1। -1 से भाग देते क्या हो जाएगा, -2, यानी इसका जो आंसर है कितना आएगा, -2 आएगा। तो -2 कौन मिला है, 8 है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका। अगला क्या है, इसके मूल कितना हो तो इसका मान निकल, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। आगे आगे देखिए, क्या कि यदि अल्फा और कोमा बीटा बहुपद इतना के मूल हो तो इतना का मान ज्ञात कीजिए। इतना मतलब क्या, 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान। तो 3 इसमें क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो हो जाएगा क्या, अल्फा प्लस बीटा, 3 गुना अल्फा प्लस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस बी बाय ए। ये हो जाएगा आपका 3 गुना माइनस बी बाय ए का मतलब ये हुआ कि माइनस, देखिए यहाँ फॉर्मूला में भी माइनस, और यहाँ दूसरा जो पद है वो भी माइनस में, यानी यहाँ 2 माइनस होगा, और ए की जगह पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 3 गुना माइनस क्या, प्लस, 4/1 का मतलब 4, 4 कितना हो जाएगा, 12। इसका जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा, 12, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आपका। 9 नंबर का ऑप्शन जो होगा वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगला, द्विघात बहुपद इतना के शून्य ज्ञात कीजिए। ज्ञात किसका करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्य। शून्य ज्ञात करने के लिए कि कोई भी बहुपद हो, शून्य ज्ञात करने के उसके बराबर में क्या लगा देते हैं, 0 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, 0। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में, इधर आ गया बाबू प्लस में। अब एक्स स्क्वायर बराबर के पहले स्क्वायर में, इधर क्या रूट में, इधर क्या बराबर के बाद क्या रूट में, और रूट में भी होगा और प्लस माइनस दोनों में होगा, यानी इसका जो आंसर होगा क्या होगा, +√3 और -√3, यानी ये होगा आंसर +√3 और -√3, +√3 और -√3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्या है
कि मूलों का योग ज्ञात करो। मूलों का योग यानी मूलों का योग क्या होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी बाई ए का मतलब क्या है कि माइनस यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यह हो जाएगा कि माइनस और माइनस क्या 4, ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा प्लस 4 बटा 1, कितना आंसर 4, जहाँ ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन है उसको भी हल करते हैं। देखो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्या है, समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5 तथा 4x प्लस 6y बराबर 15 है का है। तो इसमें क्या है कि मतलब कि अद्वितीय हल है, अनंत है कि कोई हल नहीं है। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, तीन को कंडीशन होता है। क्या होता है देखो बहुत ध्यान से, अगर ऐसा रहे कि a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, यानी कि ये जो भिन्न होगा ये दूसरे के बराबर में नहीं हो, इसको बोलते प्रतिच्छेदित रेखा। क्या बोलते इसको, प्रतिच्छेदित रेखा। क्या बोलते इसको, प्रतिच्छेदित रेखा। जब प्रतिच्छेदित रेखा हो इसमें कितना हल होता है, एक हल होता है। कितना हल होता है, एक हल। प्रतिच्छेदित रेखा हो तो कितना हल, एक हल। एक हल को ही बोला जाता है क्या, अद्वितीय हल। क्या बोलते इसको, अद्वितीय हल। क्या बोलते बाबू इसको, अद्वितीय हल। a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 यानी प्रतिच्छेदित रेखा, एक हल, इसी को बोलते क्या, अद्वितीय हल। और इसी को बोला जाता है क्या, संगत। क्या बोलते इसको, संगत। ये हुआ पहला, क्या हुआ ये पहला। दूसरा जो कंडीशन होता है कि a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2, इसको बोलते हैं हम लोग संपाती रेखा। क्या बोलते हैं इसको, संपाती। इसमें क्या भी होता है, इसमें भी होता है संगत। इसमें क्या होता है, संगत। और कितना हल, अनेक हल। कितना हल, अनेक हल। संपाती में कितना हल, अनेक हल। देखो प्रतिच्छेदित में एक हल, संपाती में क्या होता है, अनेक हल होता है। और क्या होता है, संगत। ये दोनों संगत। और तीसरा जो होता है वो होता है क्या, a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 और नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, यानी ये दोनों तो बराबर रहता है, तीसरा बराबर नहीं होता है। इसको बोलते हैं संपाती रेखा। क्या बोलेंगे इसको, संपाती रेखा। क्या बोलेंगे बाबू इसको, संपाती रेखा। संपाती रेखा में क्या होता है, सॉरी संपाती नहीं, समांतर। क्या लिख रहे हैं, संपाती नहीं लिखे, समांतर, सॉरी समांतर रेखा। क्या बोलते हैं इसको, समांतर रेखा। और समांतर रेखा में कितना हल, कोई हल नहीं। क्या होता है इसमें, कोई हल नहीं होता है। इसमें क्या होता है, वो कोई हल नहीं होता है। और ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है असंगत। क्या कहलाता है, ये असंगत। ये चीज को, इसको, ये तीनों को याद कर लीजिए। इसी पर आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण से ज्यादा करके ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। पहला क्या, अगर a1 बाय a2 b1 बाय b2 के बराबर नहीं हो, a1 बाय a2 b1 बाय b2 के बराबर नहीं हो, क्या कहलाएगा, प्रतिच्छेदित रेखा। कितना हल, एक हल। कितना हल, एक हल। और कितना, एक हल को ही क्या बोला जाता है, एक हल को ही बोला जाता है क्या, अद्वितीय हल। जब प्रतिच्छेदित हो और संपाती हो, दोनों संगत, दोनों क्या, संगत। और अगर यहाँ समांतर रेखा हो तो क्या हो जाएगा, असंगत। क्या हो जाएगा, असंगत। और इसमें प्रतिच्छेदित में एक हल या अद्वितीय हल, और संपाती में कितना, अनेक हल, और समांतर में कितना, कोई हल नहीं होता है। अब चलिए आपके क्वेश्चन पर, क्या क्वेश्चन, इस समीकरण युग्म में इतना तथा इतना मतलब इतना मतलब इतना मतलब इतना क्या है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाने का तरीका यही है कि यहाँ देखिए ध्यान से, क्या लिखेंगे, लिखेंगे a1 बाय a1 कितना हो जाएगा 2, a2 कितना हो जाएगा 4, बराबर कितना है 3, b1 कितना है 3, b2 कितना है 6, और c1 कितना है, इसको लिखेंगे माइनस, इधर ले आएंगे तो -5 और बटे माइनस क्या 15। अब कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 यानी 1/2, 3 दूनी 6 यानी 1/2, माइनस से माइनस खत्म। अब बराबर में क्या 5 तिया 15, 5 तिया 15 यानी 1/3। देखिए ये दोनों बराबर है, 1/2 बराबर 1/2, तीसरा पद बराबर नहीं है। जब 2 बराबर हो तीसरा बराबर नहीं हो, जब 2 बराबर हो तीसरा बराबर नहीं हो, क्या कहलाता है, समांतर रेखा कहलाता है, कोई हल नहीं होता है, असंगत। आपका ऑप्शन क्या है कि अद्वितीय हल। अद्वितीय हल किसमें होता है, अद्वितीय हल प्रतिच्छेदित रेखा में होता है। किसमें होता है, प्रतिच्छेदित रेखा में। तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। अनंत हल, अनंत हल भी आपका नहीं होगा। अनेक हल या अनंत हल उसी को बोला जाता है जिसमें किसमें, क्योंकि तीनों आपस में क्या हो, बराबर हो, संपाती होती है। ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो आपका जो ऑप्शन होगा ये होगा समांतर रेखा या कोई हल नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना, सी में टिक लगा, ये सी। और 12 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आपका इसका आंसर जो है सी नंबर होगा। तो ये चीज आपको याद करके रखना है और पूछा भी जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत हो, अगर असंगत हो तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं कौन सी होगी, समांतर होगी, संपाती होगी।
और पद्धति छेदित होगी, क्या होगी? यहाँ देखिए असंगत, क्या है? असंगत। असंगत जब होता है, असंगत एक ही में होता है, किस में होता है? असंगत होता है आपका समांतर रेखा में। कौन सा रेखा में? समांतर रेखा। असंगत किस में होता है? समांतर रेखा। असंगत किस में होता है? समांतर रेखा। जहाँ समांतर है वहाँ आपको क्या टिक लगा देना है। आगे चलिए, बोला कि इतना क्या हल करके बताओ। देखो ध्यान से समझो, इस क्वेश्चन के लिए क्या करना है, ये क्या है बाबू? ये देखिए ध्यान से, 2x + 3y बराबर 11, 2x - 4y बराबर कितना? -24। समीकरण 1 तथा समीकरण 2, समीकरण इसको 1 मान लीजिए, समीकरण 2 इसको ऐसे भी बना सकते हैं। और सबसे आसान तरीका क्या है कि बाय ऑप्शन से चलिए। क्या चलेंगे? बाई ऑप्शन से। बाई ऑप्शन से चलते हैं। बाई ऑप्शन यानी पहला जो ऑप्शन है कितना है? पहला ऑप्शन है x बराबर 2 और y बराबर कितना? y बराबर कितना है? 4 है। आपका समीकरण यहाँ क्या है? यहाँ आपका 2x + 3y बराबर 11। देखेंगे कि जो x और y का जो मान है, क्या यह समीकरण संतुष्ट होता है? कैसे? देखिए ध्यान से, x का वैल्यू कितना? 2, 2 दूनी कितना? 4, 2 गुना 2 कितना हो जाएगा? 4, और 4 दिया कितना? 12। अब 12 4 आपका कितना होता है? 16। आना चाहिए 11, आ गया 16। तो समीकरण 1 जो है ऑप्शन ए जो है वो सही आपका नहीं है। अगला चलते हैं, आगे क्या है? ऑप्शन नंबर बी क्या है? ऑप्शन बी है कि x बराबर -2, x बराबर कितना? -2, और y बराबर कितना? -5। x बराबर -2, y बराबर कितना? -5। आपका जो समीकरण है 2x + 3y बराबर 11। तो आपका क्या हो जाएगा? देखिए इसका मान रखते हैं, 2 गुना कितना? -2 प्लस 3 गुना कितना? -5। तो देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी कितना? 4, प्लस माइनस माइनस 5 से कितना? 15। माइनस माइनस प्लस साइन रहेगा माइनस का, यानी कि कितना हो जाएगा? -19। आना चाहिए 11, आ गया 19। ये भी ऑप्शन आपका गलत ही हो गया। अब चलते हैं आगे। अगला जो है आपका 3 नंबर का ऑप्शन 3 का है कि x बराबर कितना? -3, x बराबर कितना? -3, y बराबर कितना? 1। आपका समीकरण क्या है? 2x + 3y बराबर कितना? 11। x की जगह पर कितना रखेंगे? 2 गुना -3 प्लस 3 गुना 1 बराबर कितना होता है देखते हैं। तो प्लस माइनस -3 दूनी कितना? 6 प्लस कितना? 3। जब -3 में से -6 को घटाएंगे कितना आना चाहिए? -3, यानी ऑप्शन नंबर सी भी आपका गलत ही है। तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। उसको भी चेक कर लेते हैं कि वो सही है या नहीं है। तो देखिए ध्यान से, क्या है कि x बराबर कितना? -2 और y बराबर कितना दिया है? 5। आपका समीकरण क्या है? 2x + 3y बराबर 11। कितना हो जाएगा? 2 गुना 2 प्लस 3 गुना 5। तो 2 दूनी कितना? 4, अब 5 से कितना? 15। ये तो कौन संतुष्ट नहीं? अच्छा -2, सॉरी -2 है, तो -2 रखेंगे यहाँ। क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा, और 15 से 4 जाएगा कितना हो जाएगा? 11। यानी कि ये चौथा जो समीकरण आंसर है, ऑप्शन है, यही आपका आंसर कहलाएगा। यहाँ भी चेक कर लीजिए, यहाँ भी वही आएगा, वहाँ भी। दूसरा समीकरण क्या है कि 2x - क्या 4y बराबर कितना? -24। तो आपका कितना हो जाएगा? 2 गुना -2 और -4 गुना 5 माइनस कितना? 24। ये हो जाएगा -4, और कितना हो जाएगा? -4 और 5 चौके कितना? 20। तो माइनस माइनस प्लस साइन रहेगा, माइनस का -24, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा? इस सवाल का आंसर डी हो जाएगा। ऐसे भी बना सकते समीकरण 1 2, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। बाय ऑप्शन से जाइए, सबका मान पुट करके देख लीजिए कौन सा होता है नहीं होता, हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है क्या है कि एक रैखिक समीकरण का घात होगा। एक रैखिक समीकरण, देखिए समीकरण रैखिक होता है, द्विघात होता है, त्रिघात होता है। क्या है रैखिक का मतलब? वैसा बहुपद जिसका चरों का घात कितना हो? 1 हो, उसे क्या बोलेंगे? रैखिक। जिसका 2 हो तो द्विघात, जिसका 3 हो त्रिघात। तो इसे समीकरण परिभाषा से निकल जाता है रैखिक में कितना? रैखिक में 1 घात, रैखिक में कितना घात? 1 घात। रैखिक, जैसे कि रैखिक को कैसे हम निरूपित कर सकते थे? x 7x + 2 रैखिक है, यानी इसमें कितना है? इसका घात कितना है? इसके चर का घात कितना है? 1। बहुपद में सबसे बड़ी घात चर की, बहुपद में सबसे बड़ी घात चर की बहुपद की घात कहलाती है। तो ये हो गया रैखिक। क्या हो गया? रैखिक। अगर इस प्रकार अगर 2x² + 7x + 12, तो ये क्या हो गया? 2। ये क्या? द्विघात। अगर 3 रहता तो त्रिघात। ये परिभाषा से हो जाएगा आपका। आगे देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। इसको अगर हम समीकरण से हल करें तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसको भी बाय ऑप्शन से बनाते हैं। बाय ऑप्शन से इसको भी बना लेते हैं। कैसे? देखिए ध्यान से, पहला जो ऑप्शन है कितना है कि 3, 3 और -2, एक्स वाई का वैल्यू है, तो यानी x के लिए हो जाएगा 3 और y के लिए कितना हो जाएगा? -2। देखिए समीकरण संतुष्ट करता है कि नहीं करता? क्या है? 173x + 197y बराबर कितना? 149। कितना है? 149। तो कैसे रखेंगे मान? देखिए ध्यान से, इसको गुना कीजिए, इस गुना हो जाएगा 3 तिया 9 और 17 दिया कितना? 51 प्लस, अब देखिए प्लस माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना देगा? 7 दूनी 14 के 4, बाकी 1,
19 दूनी 38, 38 से कितना 39, घटा के देखिए 9 में 4 जगह कितना हो गया 5, अंतिम इकाई था ना कि 9 आ गया 5, तो ये भी आपका गलत है, ये पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा। अगला क्या है 2 और 1, क्या है 2 और 1, 2 और 1 रखेंगे, 2 और 1 कितना हो जाएगा 2 रखेंगे कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 17 दूनी कितना 34, अब प्लस 1 से गुना करेंगे 157, जब भी इसको जोड़ेंगे तो 149 नहीं आएगा, ज़्यादा ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या होगा आपका गलत हो जाएगा। अब आगे देखिए आगे क्या है, आगे है कि कितना है ना 1 और -2, 1 और -2, जब 1 से इसको गुना करेंगे तो ये 173 ही हो जाएगा। आप प्लस माइनस 2 से गुना कीजिए, 7 दूनी 14 के 4, बाकी 1, 19 दूनी 38, 38 से कितना 39, तो प्लस छोटा से जब बड़ा घटेगा तो माइनस में आना चाहिए, लेकिन है कौन सी प्लस में, ये भी आपका नहीं होगा, शायद लास्ट वाला होगा, देखते लास्ट वाला चेक करके 2 और कितना -1, 2 और -1, इसमें रखेंगे मान क्या हो जाएगा 173 गुना 2 प्लस 197 गुना -1, तो 173 गुना 2, 3 दूनी कितना 6, 17 दूनी कितना 34, अब माइनस कितना 197, 16 से 7 जाए कितना 8 7 15, 9 7 16 हो जाएगा 9, और 13 से 9 जाए कितना 9 4 13 कितना 249, सॉरी घटाने में गलती हो रहा है, 16 से 7 जाए कितना 9 9 7 16, एक बजे 3, 13 से जो 2 में से एक जाए यहाँ हो जाएगा 1, यानी कि यह इसको ऑप्शन नंबर 4 आपका इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। तो इस सवाल को कभी आप समीकरण मान के नहीं बनेगी, बहुत टाइम लग जाएगा, क्या कीजिए गुना सब इस सवाल, ये 2 सवाल, ये 14 नंबर का और 16 नंबर का, 14 और 16 नंबर का बाय ऑप्शन से बनाइए, जल्दी बनता है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। चलते कुछ क्वेश्चन और भी है उसको भी देखते हैं। देखो अगला जो क्वेश्चन है 17 नंबर क्या है, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 3 और गुणनफल कितना हो -10 हो, तो किस द्विघात बहुपद का ये होता है। देखो इसका तरीका क्या होता है कि शून्यकों का योग, तो द्विघात है तो द्विघात बहुपद है, शून्य कितना 2, तो क्या हो जाएगा, यानी कि शून्यकों का योग दिया है कितना 3, आज शून्यकों का गुणनफल कितना दिया वो दिया है -10, तो जब भी शून्यकों का योग दिया है और गुणनफल दिया है तो द्विघात बहुपद निकालने का एक समीकरण होता है, क्या होता है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 3, और 3 गुना एक्स कितना 3x प्लस में, और इसका मान कितना -10 बराबर क्या 0, तो हो जाएगा क्या x² माइनस 3x प्लस माइनस -10 बराबर क्या 0। ये आपका द्विघात बहुपद होगा जिसका शून्यकों का योग कितना होगा 3 और शून्यकों का गुणनफल कितना होगा -10, कि कौन सा ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन हो गया आपका चौथा, तीसरा क्या हो जाएगा x² माइनस 3x माइनस 10, तो इसका ये हो गया। और शून्यकों का योग शून्यकों का गुणनफल, इसके बाय ऑप्शन के साथ भी जा सकते हैं आप, बाय ऑप्शन, इसका दूसरा तरीका बाय ऑप्शन भी जा सकते हैं। इसका कैसे देखिए ध्यान से, शून्यकों का योग कितना है 3, शून्यकों का योग कितना है 3, तो पहला ऑप्शन में क्या है कि शून्यकों का योग क्या होता है -b/a, क्या होता है -b/a, तो -b/a, तो माइनस क्या हो जाएगा +3/1, यानी कितना 3, यानी कि हम देख रहे हैं कि योग तो 3 आ गया, अब गुणनफल भी जांच करते हैं, तो गुणनफल कितना आएगा, गुणनफल आना चाहिए -10, तो शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो आता है क्या, वो होता है क्या c/a, तो c आपका कितना है 10, कितना है 10, a कितना 1, तो आ गया कितना 10, लेकिन देखिए शून्यकों का गुणनफल कितना है -10, तो योग तो आ गया लेकिन गुणनफल नहीं आया, इसके कारण क्या होगा पहला जो ऑप्शन होगा वो आपका गलत हो जाएगा। दूसरा भी ऑप्शन देखिए, शून्यकों का योग कितना, शून्यकों का योग 3 है, कैसे कि -b/, देखिए नहीं गलत हो जाएगा -b/a, तो -3 आ गया यहाँ पर, तो -3 आ गया, तो ये नहीं होगा क्या कि 3 में इसका जांच कर लीजिए, तो -b/a, तो माइनस प्लस 3/1, तो 3 हो जाएगा, शून्यकों का योग 3 हो जाएगा, और शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो होता है क्या c/a, तो c कितना है -10, अब -10/1 कितना -10 ही होगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका। तो आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, शून्यकों का योग और गुणनफल पता है तो समीकरण पर बिठा दीजिए या बाय ऑप्शन से बना लीजिए, दोनों तरीका आपका ये यहाँ काम करेगा। अगला जो क्वेश्चन है बोला कि इसका आप द्विघात बहुपद जो दिया है कि 2x² प्लस 5x माइनस 12 का शून्य ज्ञात कीजिए, तो शून्य कैसे ज्ञात करते हो, शून्य के गुणनखंडन कर दीजिए, कैसे करेंगे देखिए बहुत ध्यान से, क्या कि 2x² प्लस 5x प्लस 12 कैसे करें, 12 दूनी 24 को ऐसा तोड़िए कि 8 5 आ जाए, तो 8 दिया 24, 8 में से 3 जाएगा कितना आ जाएगा 5, तो इसको लिखेंगे क्या
2x² प्लस 8x माइनस कितना 8 दिया यानी 3x प्लस कितना 12, दोनों कॉमन क्या हो जाएगा 2x कॉमन हो जाएगा, यहाँ से x बच जाएगा 2 चौके 8, क्या यहाँ कितना माइनस, और यहाँ देखिए यहाँ गलत हो गया क्या 8 दिया जो कुछ समझ गलती कर दी कि माइनस में 12 है, सॉरी यहाँ माइनस में 12 था हम प्लस ले लिए थे, माइनस में 12 ये हो जाएगा माइनस में 12, तो फिर माइनस जैसे कॉमन कर लिए तो यहाँ बच गया x और माइनस कॉमन तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, तो 3 चौके 12, तो आपका हो जाएगा x प्लस 4 और क्या हो जाएगा 2x माइनस 3, शून्य चाहिए तो x प्लस 4 बराबर भी 0 और 2x माइनस 3 बराबर क्या 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा ये प्लस में, इधर आके माइनस में, यहाँ क्या हो जाएगा 2x बराबर माइनस में, इधर आके प्लस में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 और गुना में इधर आके भाग में, यानी कि यहाँ जो शून्य निकला आपका -4 और 3/2, -4 और 3/2, -4 और 3/2, ऑप्शन नंबर बी आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, अगला क्या है, अगला भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्या है ध्यान से देखिए, क्या कि हमें एक द्विघात बहुपद दे दिया गया है और हमसे पूछा क्या 1/α प्लस 1/β, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए 1/α प्लस 1/β, अल्फा इंटू बीटा, यहाँ तो अल्फा इंटू बीटा हो गया, अल्फा से अल्फा कटाती बच गया क्या बीटा, बीटा से बीटा कटता है यहाँ क्या अल्फा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, और नीचे में क्या शून्यकों का गुणनफल, तो योग क्या होता है, तो योग होता है -b/a और गुणनफल क्या होता है c/a, इसमें पुट करेंगे कैसे देखिए ध्यान से, -b/a, तो माइनस एगो फॉर्मूला में, और यहाँ पर भी दूसरा पद जो है वो भी माइनस में, तो यह हो जाएगा क्या -5, और a का वैल्यू कितना, एक आगे में कुछ नहीं कितना 1 है, फिर c/a, c कौन सा पद आखिरी पद यानी लास्ट वाला अचर पद 7, और a का वैल्यू कितना 1, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ से, यहाँ हो जाएगा 5/1, ये 1 चल जाएगा ऊपर 7 आ जाएगा नीचे, 5 गुना 1 और 7 गुना 1 यानी 5/7 इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये सब पूछा जाता है। अगला क्या है कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग दीजिए, तो वर्गमूल यानी 64 का वर्गमूल कितना, 64 का वर्गमूल यानी 8 और घनमूल कितना 4, तो 4 से भाग दीजिए कितना बार में 2 बार में, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 2, यानी वर्गमूल और घनमूल का सवाल है। तो ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, आप इसको देख के जाइएगा, और बहुत सारे क्वेश्चन उसको भी देखते हैं। देखो अगला जो क्वेश्चन है 21 नंबर क्या है कि 96 के अभाज्य गुणनखंडन क्या होगा, 96 का अभाज्य गुणनखंडन क्या होगा, कैसे निकालेंगे, देखो 96 का अभाज्य गुणनखंडन कैसे निकालें, सबसे पहले भाग किससे देंगे 2 से, कितना से 2 से, 2 चौके 8, 1 पर 6 16, 2 8 16, फिर 2 से कितना 2 24, 2 से कितना 12, फिर 2 से कितना 6, फिर 2 से कितना 3, इसका जो अभाज्य गुणनखंडन होगा कैसे होगा, के को 2 है 1 2 3 4 5, यानी 2 पर पावर कितना हो जाएगा 5 और गुना कितना 3, इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन है 2 पर पावर 5 और 3, ऑप्शन नंबर सी है बाबू। तो इसका ऐसे करके कि 96 का अभाज्य गुणनखंडन कैसे होगा, तो बस इसी तरह अभाज्य गुणनखंडन निकाल लेना है और कितना पावर किस पर है देख लेना है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। यहाँ देखिए 4 माइनस √3 है, क्या है परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक है, तो याद रखिएगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच में अगर साइन दे प्लस का माइनस का गुना का या भाग का, अगर ऐसा साइन है प्लस परिमेय और अपरिमेय संख्या के बीच में, यह संख्या अपरिमेय ही कहलाती है। क्या कहलाती है अपरिमेय संख्या, देखिए 4 क्या है परिमेय संख्या, √3 क्या है अपरिमेय संख्या, इसके बीच में साइन किसका है माइनस का, यहाँ प्लस रहे माइनस रहे गुना रहे भाग रहे, तो क्या कहलाएगा अपरिमेय संख्या, क्या कहलाएगा अपरिमेय संख्या। अगला देखिए कि 11/15 का जो प्रसार है दशमलव वो कैसा है, शांत है कि अशांत है, शांत का परिभाषा दो कि किसी परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंडन 2 पर पावर 5 एवं या गुना 5 पर पावर n के रूप में अगर होगा 2 पर पावर 5 और गुना 5 पर पावर 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का होगा, ऐसे 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के इस रूप में हो तो क्या हो, तो ये क्या हो जाएगा एक शांत हो जाएगा, तो इस रूप में नहीं है तो क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। ऐसे भी अगर आप 15 से 11 में भाग दे दो, अगर पूरी कटे दशमलव में भी आके कटे तो वो शांत कहलाता है, लेकिन अगर चलते रह जाए तो वो क्या है अशांत कहलाता है। तो ये जो है इसका जो हर का अभाज्य गुणनखंडन जब करेंगे हम लोग 15 में, तो कितना से कट रहा है 3 और 5 से, 5 तो है 3 इसके साथ अतिरिक्त क्या आ गया 3 भी आ गया। ऐसा नहीं आना चाहिए, कभी भी शांत और अशांत में किस रूप में आना चाहिए, चाहे 2 पर पावर अकेला 5 रहे या अकेला 5 पर पावर 8 रहे, उससे लेना देना नहीं, यानी ये 2 और 5 ये सब जो ना 2 और 5 ही आना चाहिए, 3 नहीं आना चाहिए। अतिरिक्त हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा, तो ये भी जो इसका आंसर क्या हो जाएगा अशांत, क्या हो जाएगा अशांत, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अशांत। अब देखिए आगे
दो लगातार संख्याओं का मोसो क्या होगा, महत्तम क्या होगा। दो लगातार संख्या का मतलब ये होगा कि पहला अगर 18 लेते हैं दूसरा 19, अगर दूसरा 19 लेते तीसरा क्या 20, पहला अगर 20 लेते दूसरा क्या 21, कि पहला अगर 100 लेते दूसरा क्या 101। तो ये दोनों का जो मोस होगा वो एक ही होगा, क्या कि दोनों का मोसो क्या हो जाएगा एक। दो लगातार संख्याओं का मोसो कितना होता है, एक होता है। दो लगातार मोसो संख्याओं का मोसो कितना, एक होता है। यदि ए और बी अभाज्य संख्या है, यदि ए और बी क्या है, अभाज्य संख्या है, तो उसका लॉसो क्या होगा। जैसे मान लिया जाए एक अभाज्य संख्या हम ले लेते 5 और दूसरा ले लेते 7, ये दोनों का लॉसो क्या होगा। ये दोनों कोई अभाज्य संख्या तो उसी को कहते हैं कि वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा और किसी से भाग नहीं लगे, इस समय ना भाग लगे कुछ होगा ही नहीं, क्या करेंगे, दोनों को आपस में गुना कर देंगे। तो अगर 5 और 7 है, दोनों को गुना कर सकते हैं, तो यहाँ भी संख्या क्या है, ए और बी है, तो इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। नहीं, इसका आंसर जो आएगा क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। और भी क्वेश्चन है, देखते हैं उसको भी। देखो अगला जो क्वेश्चन है 26 नंबर क्या है, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए का वैल्यू दिया है, बी का भी वैल्यू दिया है, आर का भी मान दिया है, तो क्या करना, क्यू निकालना। कैसे निकालेंगे, देखिए क्या है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, हिंदी में क्या, भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल। अब ए का वैल्यू कितना दिया है, तो 37 दिया है, बी का वैल्यू कितना 4, क्यू हमसे पूछ रहा है, रहने दीजिए, आर कितना है 1। इसको कैसे हल करेंगे, तो 37 बराबर 4 गुना क्यू कितना 4 क्यू प्लस 1, तो 37 प्लस में था कि माइनस में बराबर कितना 4 क्यू, ये कितना हो जाएगा 36 बराबर क्या 4 क्यू देखेंगे, इसलिए क्यू बराबर क्या 36, ये गुना में था क्या भाग में, भाग में करिए कितना होगा 4 9 36, यानी क्यू का जो वैल्यू आएगा वो आएगा कितना 9, कितना आएगा 9। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा ए, आसान है। अगला देखिए, बहुपद वाई क्यूब माइनस 2y स्क्वायर माइनस √3y प्लस 1/2 का घात क्या है। देखिए घात जो जब भी बोलेगा तो यहाँ घात 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, तो याद रखिएगा बहुपद में सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद में सबसे बड़ी घात क्या कहलाती है, बहुपद की घात। इसमें सबसे बड़ी घात कितना है, तो 3, इसका आंसर कितना हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा। सबसे बड़ी घात देखना है, वही आपका आंसर हो जाएगा इस तरह के क्वेश्चन में। अब अगला क्या है कि P का मान ज्ञात कीजिए, P का मान ज्ञात कीजिए एक सेकंड, P का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बहुपद इतना पूर्णतः इतना से विभाजित, तो शेषफल प्रमेय से निकालेंगे। किससे निकालेंगे, शेषफल प्रमेय से। इतना से भाग दे रहे हैं तो x - 2 से अगर भाग दे रहे हैं तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। अब मान लेंगे कि px बराबर इतना, देखिए ध्यान से क्या है कि x क्यूब का मतलब कितना, x का वैल्यू 2, तो 2 का क्यूब कितना 8, कितना हो जाएगा 8 प्लस x का मान कितना 2, 2 दूनी 4 और 4 चौके कितना 16, कितना हो जाएगा 16 माइनस 2 गुना p कितना 2p और प्लस लास्ट में कितना है 8। हमको p का वैल्यू चाहिए ना, इसके बाद हम क्या करेंगे 0 लगा देंगे। 8 8 16 16 16 कितना 32 माइनस 2p बराबर क्या 0, 32 ई प्लस माइनस में इधर कि क्या प्लस में, तो 2 से कट देगा कितना बनेगा 16 बनेगा, यानी कि इसलिए p का जो मान आएगा कितना आएगा 16 आएगा, कितना आएगा 16। तो आपका ऑप्शन कितना जाएगा डी हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। बहुपद की पहचान होते हुए देखो करना क्या है कि दिमाग ये रखना है बहुपद में कि आपको दो बातों की ध्यान होना चाहिए। देखिए पहला नंबर क्या कि अगर 2x स्क्वायर है आप प्लस √3x है प्लस 4 है, ये बहुपद होगा। क्या कि इसका चर का जो घात है या 2 है या 1 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ध्यान बस यहाँ रहना चाहिए कि अगर ऐसा हो कि प्लस 3√x आप प्लस 4, क्या यह बहुपद होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ चर का घात एक पूर्ण संख्या है, यहाँ रूट में, और रूट का मान हम लोग जानते कितना होता है 1/2, 1/2 क्या पूर्ण संख्या है, नहीं है, तो ऐसे इस बहुपद नहीं होगा। दूसरा क्या होता है कि अगर आपका नीचे में हो तो नीचे से जब ऊपर जाएगा तो यहाँ देखिए यहाँ कुछ नहीं, कितना 1 हो सकता है, और जब हर को अंश में लेके जाएंगे क्या हो जाएगा -1, और -1 क्या पूर्ण संख्या होता है, नहीं पूर्ण संख्या नहीं होता है। तो उस पर अब यहाँ ध्यान दीजिए कि बोला कि निम्न में कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद ई वाला है, एकदम है, क्योंकि देखो इससे लेना देना कुछ नहीं, हमको देखना है कि चर का घात पूर्ण संख्या है कि नहीं है, इस पर कुछ नहीं, कितना 1 है, यानी ई वाला है, ये है, ये क्या है बहुपद है। कौन नहीं है उसको ध्यान में रखना है। इसमें देखिए चर का घात कितना 2 है, यहाँ कितना 1 है, एकदम होगा। यहाँ चर का घात कितना 3 है, एकदम होगा। चौथा हम देखिए जब ये चर का घात 1 है, लेकिन क्या नीचे जब इसको बहुपद के रूप में लाएंगे, जब ऊपर करेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x पर पावर -1, और -1 एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए इस निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए आज इतने तक इधर फिर अगले वीडियो में, धन्यवाद।